कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर का पूरा सॉल्यूशन 100%। जैसा कि आप वार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं 5 मार्च को, तो 5 मार्च का पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके, 1 से लेकर तो 23 तक। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करना है। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन पेपर है पूरा, जिसको हम हल करने वाले हैं। A to Z प्रश्नों के मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। अगर आप अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपको मिल रहा है, इसके बाद हो सकता है नहीं मिले। तो टॉपर बनने के लिए यहाँ पर आपको 100% सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। A to Z प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आइए, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको हल करवा देता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप सभी प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें, अच्छे से रीड कर सकें। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, पढ़िए और आंसर दीजिए उसका। क्या होगा आंसर? भारतीय संविधान, निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है सही विकल्प का। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 43वां, 44वां, 45वां। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां। 42वां आपका इसमें उत्तर लगाएंगे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें आपका आंसर महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका महात्मा गांधी उत्तर होगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A to Z प्रश्न के आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं सभी एक बार क्लास को शेयर करते जाएं, क्योंकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए हम लेकर आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे अंक हम दिला सके। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में। तो प्रश्न नंबर जो आपका चौथा वाला है, इसमें आपका अनुच्छेद 23 हो जाएगा। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, हड़ताल, शोषण, चिकित्सा, अधिकार। तो इसमें आपका अधिकार सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, जिसको हम देखने वाले हैं यहाँ पर, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर लगा लें। आंसर सेम टू सेम होंगे, वही जो हमने आपको हिंदी मीडियम में बताए हैं। ये सभी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। खाली स्थान यहाँ पर हमें चुनना है और लिखना है सही। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं मतदाता कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल आंसर होगा। राज्य सभा एक सदन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्थायी सदन है। शिक्षा सूची का विषय है, तो यहाँ पर आंसर होगा समवर्ती। दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में
संवैधानिक संशोधन किया गया? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 51वां संवैधानिक संशोधन किया गया। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक, तो उनके शीर्षक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये याद रखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी आत्मकथा का शीर्षक था। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर चलेंगे सत्य कथन की ओर, तो इनके भी हम आंसर देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, तो ये आपका आंसर होगा पहले में सत्य। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा सत्य होगा। और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूची का उल्लेख मिलता है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो असत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो इसमें आपका आंसर सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, तो इसमें भी आपका आंसर सत्य होगा। उसके बाद 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो इसका आंसर भी आपका इसका तो आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, तो ये आपका सत्य सत्य होगा। इंग्लिश मीडियम में ट्रू फॉल्स देख लो। यहाँ पर आप देखेंगे पहला वाला आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरा आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरा आपका फॉल्स हो जाएगा, चौथा आपका ट्रू हो जाएगा और पांचवा भी ट्रू हो जाएगा और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे जोड़ी को मिलाएंगे। देखिए जोड़ियों को यहाँ पर मिलाना है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसको आप किससे मिलाएंगे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग को जो आप मिलाएंगे 1953 से मिला लेंगे। 1 नंबर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, तो इसको जो आप मिलाने वाले हैं वो मिलाने वाले हैं बच्चों, इसको मिलाएंगे आप अनुच्छेद 1 से मिला लेंगे। ठीक है, इसमें आपका 2 नंबर डाल देंगे। बलवंत राय मेहता समिति, तो इसको आप जो मिलाने वाले हैं इसको मिलाने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत, तो इसे हम कहते हैं नारीवाद। 4 नंबर डाला है। राज्य के तत्व, तो राज्य के तत्व आपको मिलाना है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। और भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्य के तत्व जो होगा वो हो जाएगा इसमें 4, ये 6 और ये 7। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर अपना जो लगाएंगे वो लगाएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर आप लगाइए। इसका पहले का आंसर जो होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। इसमें आप आंसर लिखेंगे अपना राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक इसमें आपका आंसर होगा। इंटरनेट का उपयोग करने वाले को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूजर। हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कौन सी पुस्तक में किया? तो इसका आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट
स्टुअर्ट मिल ने किया ऑन लिबर्टी में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया, किस पुस्तक में किया, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, ऑन लिबर्टी है ना, याद रखिएगा। बास्क कहाँ का क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है स्पेन और फ्रांस। तो इसमें आंसर आप लिख सकते हैं स्पेन और फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वें संविधान संशोधन में। तो ये हमारे तो क्वेश्चन आंसर तो हो गए, कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पूरा पेपर। ये रहा आपका पूरे क्वेश्चन आंसर भी आपको यहीं मिलेंगे और अभी मिलेंगे, कहीं भी आपको जाना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन छठा, क्रिप्स मिशन क्या है लिखिए, संविधान क्या है लिखिए। 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? क्वेश्चन जब आंसर बताऊंगा वहाँ भी क्वेश्चन लिख के लिए मैंने, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आंसर के साथ। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है लिखिए। चुनाव आयोग के 2 कार्य लिखिए। कार्यपालिका क्या है लिखिए। राष्ट्रपति के 2 सामान्य कालीन शक्तियों को लिखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 क्षेत्राधिकार लिखिए। 10वां क्वेश्चन है न्यायपालिका के 2 कार्य लिखिए, और ये 10वां है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है? आरटीआई क्या है लिखिए। महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी? और अगला है राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है? कोई 2 बिंदु लिखिए। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित वोल्टेयर के विचार को लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 13वां, सामाजिक न्याय क्या लिखिए। न्याय के प्रकारों को लिखिए। मानवाधिकार से क्या तात्पर्य लिखिए। और राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं लिखिए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भव्य परेड का आयोजन होता है, ये किस बात का प्रतीक माना जाता है? उसके बाद आपकी राय के अनुसार राष्ट्रवाद की कोई 2 सीमाएं। लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य। संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद संविधान के राजनीतिक दर्शन का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। और भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए। और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया गया है? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, कोई 4 है ना, 6 मौलिक अधिकार है, 4 का करना है वर्णन। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करना है। ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखना है, कोई 4 का वर्णन करना है। स्थानीय स्वशासन क्या है, इसके कोई 3 महत्व बताना है। समानता का आशय स्पष्ट करते हुए उसके कोई 3 प्रकार लिखना है। और समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कोई 3 महत्व लिखना है। और यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। और नागरिक एवं विदेशी में अंतर लिखिए 4। तो इस प्रकार पूरा ये क्वेश्चन आंसर तो हमारे हो जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट हमारे आंसर देखते हैं हम 6 से लेकर तो पूरे 23 तक। साथ में यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को ऑल पर कीजिएगा, ताकि आपको आपकी क्लास के ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में प्राप्त हो सके। तो जो दोस्त जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और आपको अगर हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो करें। साथ में पीडीएफ चाहिए तो आप
हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पर, हम आपको बता देंगे PDF कहाँ मिलेगा। वैसे इस वीडियो के लास्ट में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम बता देंगे आपको कि PDF आपको कहाँ मिल सकता है। तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 की ओर। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है क्वेश्चन और उसका आंसर। क्रिप्स मिशन क्या है? स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका आंसर भी देखेंगे, चिंता ना करें किसी प्रकार की। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक असफल मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। संविधान क्या है? इसका तो वाला छठे का तो वाला। संविधान एक बुनियादी कानूनी दस्तावेज है जो किसी देश की सरकार के ढांचे, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करता है। ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। सातवां वाला देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले भी, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने वाले सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति के वोट देने का अधिकार। चुनाव आयोग के दो कार्य। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसके कार्यों में चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम निर्धारित करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना शामिल है। उसके बाद में आठवां, कार्यपालिका क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिए। कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो देश के कानूनों और नीतियों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। सातवां वाला, आठवें का, राष्ट्रपति की दो सामान्य कालीन शक्तियों को लिखिए। तो राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की शक्ति होती है। दूसरी, ये पहली हो गई, वह प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद में नवा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो क्षेत्र अधिकार लिखिए। तो मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच के विवादों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसका अथवा वाला, नवे का अथवा वाला, न्यायपालिका के दो कार्य। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे संविधान के अनुसार है, पहला। दूसरा, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों का समाधान करती है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर यहाँ देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलती ज़रूरतों और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित और अनुकूलित हो सकता है। इसमें संशोधन किए जा सकते हैं और अदालती फैसलों के माध्यम से इसकी व्याख्या बदल सकती है। अगला क्वेश्चन, RTI क्या है? तो RTI का मतलब सूचना का अधिकार है। ये एक कानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी अधिकारियों और विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। महात्मा गांधी ने राजनीति को समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने कहा कि राजनीति को नैतिकता और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, ना कि शक्ति या स्वार्थ पर। 11वां का अथवा वाला, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक विचारों और संसाधनों के बारे में गंभीर रूप से सोचने में मदद करना है। ये उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों जैसे मूल्यों को समझने और एक बेहतर समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार करता है। उसके बाद संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है?
इसका आंसर देखेंगे अब हम। तो संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, इसका आंसर देख लीजिए। संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, जो राज्य की मनमानी कार्यवाही से नागरिकों की रक्षा करते हैं। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जहां नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्याय की मांग कर सकते हैं। इसका तो वाला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित वोल्टेयर के विचार लिखिए। तो वोल्टेयर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं आपके विचार से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों को व्यक्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। हाँ, 13वां क्वेश्चन अब हम स्क्रीन पर देखेंगे, उसका तो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है बच्चों, ताकि आप और भी क्लास के वीडियो इसी प्रकार लाइक करें और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आते रहें। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने भाई बहन को एक बार शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार आप शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण है। इसमें सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है और इसके तहत सामाजिक मामलों और आर्थिक गतिविधियों में सभी पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, न्याय के प्रकारों को लिखिए। न्याय के 4 मुख्य प्रकार हैं: वितरणात्मक, प्रक्रियात्मक, प्रतिशोधात्मक और पुनर्स्थापनात्मक। क्वेश्चन नंबर ये 13 का अथवा वाला था। ये 14, मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। मानव अधिकार से बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, जिनके हर इंसान जन्म से हकदार है, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातनाओं से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार शामिल है। उसके बाद में राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे, राजनीतिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। 15वां, दिल्ली में गणतंत्र दिवस को भव्य परेड का आयोजन होता है, ये किस बात का प्रतीक माना जाता है? देखिए, ये भारत के संविधान के लागू होने और देश के एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का प्रतीक माना जाता है। इसका अथवा, आपकी राय के अनुसार राष्ट्रवाद की 2 सीमाएं का मतलब होता है 2 हानियाँ। तो राष्ट्रवाद की 2 सीमाएं ये है, ये कभी कभी संकीर्णता और असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के मार्ग में बाधा बन सकता है। 2 विशेषताएं मतलब सीमाएं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, तो इसके कार्य देख लेते हैं। पहला वाला, वे लोकसभा का प्रमुख और प्रतिनिधि होता है। दूसरा, वे सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है। बस 2 ही लिखना था, तो बाकी हम देखेंगे नहीं। यहाँ पर अथवा उसका, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित है। देखिए, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, पहला पॉइंट है ये। कानून बनाने के लिए पहले एक विधेयक पेश किया जाता है, जो सरकारी या निजी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। दूसरा, प्रथम वाचन, विधेयक को सदन में पेश किया जाता है और उसके उद्देश्यों पर सामान्य चर्चा होती है। और समिति स्तर, ये तीसरा, विधेयक को अक्सर एक संसदीय समिति के पास भेजा जाता है, जो इसकी बारीकी से जांच करती है और रिपोर्ट देती है। 17वां, संविधान के राजनीतिक दर्शन। तो संविधान के राजनीतिक दर्शन का आशय उन मूल्यों और सिद्धांतों से है जो संविधान की नींव है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। ये संविधान निर्माताओं के आदर्शों और दृष्टिकोण को दर्शाता है कि समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए। 17वां का तवा वाला, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहली विशेषता है, पहला नंबर डालेंगे, लिखित एवं विस्तृत संविधान। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
और दूसरा पॉइंट यहाँ डालेंगे संसदीय शासन प्रणाली। बाद में केंद्र और राज्यों दोनों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तीसरा पॉइंट यहाँ डालेंगे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनसे कुछ मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा भी करता है। उसके बाद 18 क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के लिए सरकारी प्रयत्न। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए सरकारी प्रयत्न निम्नलिखित है। आरक्षण नीति, नंबर 1 पॉइंट, आरक्षण नीति अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट, कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं मनरेगा, आयुष्मान भारत चलाई जा रही है। 18वें का तत्व वाला न्याय के सिद्धांत। तो न्याय के सिद्धांत में आप देखेंगे पहला ये है समानता का सिद्धांत, सभी व्यक्तियों को समान मानना और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आवश्यकता का सिद्धांत, व्यक्तियों की ज़रूरतों के अनुसार संसाधनों का वितरण करना, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए। तीसरा है योग्यता का सिद्धांत, व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं, कौशल और योग्यता के आधार पर अवसर और पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद 19वां क्वेश्चन आ गया है। आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके एक बार वीडियो आप लाइक ज़रूर करें। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं सभी एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिल सके। क्वेश्चन नंबर हम 19 पे पहुँच चुके हैं। 19वां क्वेश्चन हम देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? तो इसका आंसर देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक संबंधी मामलों में जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का जोर केवल धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार हो और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना हो। उसके बाद में 19 का तो वाला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। पहला, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में स्थापित नहीं किया गया। दूसरा, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और किसी भी धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीके को अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने की पूरी छूट है। 20, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें कुछ 4। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, ये कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भाषण और अभिव्यक्ति सहित विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाता है अथवा वाला, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। चलिए तो बता देते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार। प्रकृति में देखेंगे मौलिक अधिकार निषेधात्मक होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक होते हैं। इतना ही आपको लिखना है। पहले में 3 अंतर लिखना है, यहाँ पर 3-4 अंतर लिख लेंगे, अब देख लेंगे। परिवर्तन, मौलिक अधिकार न्याय संगत है, यानी उन्हें अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है और उन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर, उद्देश्य, मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। चौथा, लक्ष्य, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत संपूर्ण समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
ये रहा प्रश्न क्रमांक 21, ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्राम पंचायत के कार्यों में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की योजनाएं शामिल है। ग्राम पंचायत ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की एक संस्था है जिस इसके प्रमुख कार्य निम्न है ना। तो कार्य क्या है ग्राम पंचायत के? पहला कारण सड़क और जल आपूर्ति का प्रबंधन। ग्राम पंचायत गांव की सड़कों की मरम्मत और निर्माण का कार्य करती है तथा पीने के पानी की व्यवस्था करती है। दूसरा, स्वच्छता और स्वास्थ्य। ग्राम पंचायत गांव में स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा प्रबंधन और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। तीसरा, विकास योजनाएं। ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं को लागू करती है और अवसंरचना विकास सुनिश्चित करती है। चौथा, कर संग्रह। यह स्थानीय करों को एकत्र करती है और वित्त का प्रबंधन करती है। इसका अथवा वाला भी हम देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है? तो स्थानीय स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्व लोकतांत्रिक भागीदारी। ये शासन में सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है और लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। दूसरा, कुशल समस्या समाधान। तो स्थानीय सरकारें स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती है और उनका अधिक कुशलता से समाधान करती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, नेतृत्व विकास। ये स्थानीय स्तर पर नए नेतृत्व के विकास के लिए एक प्रशिक्षण आधार के रूप में कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, समानता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके कोई 3 प्रकार लिखना है। तो समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। इसके प्रकार, कानूनी समानता पहला देखेंगे। तो इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण और प्राप्त है। राजनीतिक समानता, इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। सामाजिक समानता, इसका अर्थ है कि समाज में जाति, रंग, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को समान सामाजिक अवसर मिलने चाहिए। उसके बाद अथवा वाला, समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कोई 3 महत्व लिखिए। तो ये तो अपन ने ऊपर क्या देखा, समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके 3 प्रकार, स्पष्ट कर उसके 3 महत्व। तो यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करते हुए महत्व के बारे में बात हो रही है अथवा वाले में। यहाँ अथवा में वहाँ पर अपन ने प्रकार बताए हैं और यहाँ पर बताने हैं महत्व। तो समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर एवं सुनिश्चित कराना। और अब महत्व देख लेते हैं। गरिमापूर्ण जीवन। समानता सभी व्यक्तियों को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करती है। सामाजिक न्याय, ये समाज में न्याय सुनिश्चित करने और शोषण को रोकने के लिए आवश्यक है। तीसरा, समावेशी विकास। समानता सभी वर्गों और समुदायों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे समावेशी विकास होता है। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन। तो देखिए विधियाँ यहीं से देखेंगे हम, क्योंकि ऊपर से कोई मतलब नहीं है। विधियाँ डायरेक्ट बताई है, उसने पूछा है। तो देखिए, जन्म से किसी भी देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिल जाती है। वंश रक्त संबंध से, यदि माता पिता या उनसे कोई एक उस देश का नागरिक है तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है, भले ही जन्म कहीं और हुआ हो। पंजीकरण द्वारा, कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद आवेदन और पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण द्वारा, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। क्षेत्र समावेशन 5वां है। तो क्षेत्र समावेशन द्वारा जब कोई नया क्षेत्र किसी मौजूदा देश में शामिल हो जाता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को नए देश की नागरिकता मिल जाती है। यहाँ पर अथवा वाला, नागरिक एवं विदेशी में अंतर। तो देखिए, नागरिक और विदेशी में अंतर।
बीच मुख्य अंतर कानूनी अधिकार, कर्तव्य और देश के प्रति निष्ठा। पहला अंतर देखिए, राजनीतिक अधिकार, ये पॉइंट रहेगा हमारा। नागरिकों के पास राजनीतिक अधिकार होते हैं, जबकि विदेशियों के पास आमतौर पर ये अधिकार नहीं होते। दूसरा, कर्तव्य और निष्ठा। नागरिक देश के प्रति निष्ठावान होते हैं और उनके कुछ कर्तव्य होते हैं जो विदेशियों के लिए अलग हो सकते हैं। निवास का अधिकार, नागरिकों को देश में स्थायी रूप से रहने और कभी भी वापस आने का पूर्ण अधिकार है, जबकि विदेशियों का निवास अक्सर वीजा या परमिट पर निर्भर करता है। सरकारी पद, केवल नागरिक ही कुछ विशिष्ट सरकारी पदों को धारण कर सकते हैं, विदेशी नहीं कर सकते। इसमें लिख देंगे विदेशी सरकारी पदों को प्राप्त या धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। अब पीडीएफ के लिए आप जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, सभी आंसर का, सभी क्वेश्चन का, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको तुरंत मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक शेयर ज़रूर बनता है। साथ में आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगली क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।